नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जलवायु परिवर्तन पर हो रहे एक सम्मेलन में भाग लेने यूएई के दौरे पर हैं। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में आज दुबई में एक खास बात देखने को मिली। इस सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं को बुलाया गया है, लेकिन उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर अकेले एक ऐसे शख्स थे जो किसी स्टेट या सरकार प्रमुख हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के साथ स्टेज पर COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अध्यक्ष साइमन स्टिल और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस मौजूद थे, लेकिन मोदी के अलावा दूसरा कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने इटली के समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और कहा कि वह स्थायी और समृद्ध भविष्य के लिए दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आशा करते हैं। मेलोनी उन कई अन्य विश्व नेताओं में से एक थीं जिनसे उन्होंने दुबई में COP28 के मौके पर मुलाकात की। दिन भर के अपने व्यस्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अपने ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड कैमरन और पूर्व ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर से भी मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 4 सत्रों को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ द्विपक्षीय बैठकें की और अन्य नेताओं के साथ फैमिली फोटो के रूप में वर्णित कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी से आखिरी बार नई दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन से इतर के एक द्विपक्षीय बैठक में मुलाकात की थी। जलवायु शिखर सम्मेलन में बैठक के दौरान उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए इटली के समर्थन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे में इटली के शामिल होने की सराहना की। दोनों नेताओं ने भारत और इटली के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया और साथ ही भारत इटली रणनीतिक साझेदारी में प्रगति का जायजा लिया और रक्षा के साथ साथ नई उभरती तकनीकों में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ अपनी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की पहल और प्रगति पर प्रकाश डाला। बैठक के दौरान उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान उन्हें समर्थन देने के लिए गुटेरेस को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने G20 की अध्यक्षता के तहत सतत विकास, जलवायु कार्रवाई, बहुपक्षीय विकास बैंक सुधार और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में भारत के प्रयासों की सराहना की। गुटेरेस ने प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीन क्रेडिट पहल का भी स्वागत किया। उन्होंने भारत की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने और उन्हें भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2024 में आगे ले जाने के लिए भारत के साथ काम करने की पुष्टि की। COP की बैठक के उद्घाटन सत्र के मंच पर मोदी की उपस्थिति जलवायु कूटनीति में भारत के बढ़ते भू राजनीतिक दबदबे को रेखांकित करती है। भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया महत्व न केवल मजबूत भारत UAE संबंधों का संकेत है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय सहित कई नई वैश्विक पहलों के शुभारंभ से जलवायु कार्यों के चैंपियन के रूप में देश के बढ़ते कद को भी दिखाता है। सम्मेलन में भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक और वैश्विक प्रयास ग्रीन क्रेडिट की शुरुआत की पहल की है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक कार्यों के लिए देश के दिमाग की उपज मिशन लाइफ के साथ तालमेल बिठाकर काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे कार्बन उत्सर्जन से जुड़े मुद्दों के संबंध में आम जनता की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने विश्व नेताओं से निजी हितों से आगे बढ़ने का आह्वान किया। फ्रेंड, भारत UN फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी।
देश दुनिया में बढ़ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद सभी भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। दुनिया भर के सभी राजनेता नरेंद्र मोदी की प्रतिभा और उनके नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं। आप लोगों की भारत के प्रधानमंत्री के बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।